राम राम जी, एक बार फिर से आपका सबका स्वागत है। पहुंच गए हैं एक नई पंचायत के साथ में जुड़ गए हैं। जैसा कि आपने बैरागी पंचायतों का जो कार्यकाल रहा है पिछले 5 साल का, वो आपके सामने लेके आ रहे हैं। उसके साथ साथ में गांव के इतिहास के बारे में अब आपके तय रूबरू करवा रहे हैं। तो उसी तरह से हम नई पंचायत में पहुंचे हुए हैं। जो पंचायत का नाम से बताना चाहूँगे, अपने डेरोली अहीर पंचायत से ये जिला महेंद्रगढ़ में पड़ रही है और विधानसभा क्षेत्र भी महेंद्रगढ़ का है। और बात करें विधानसभा क्षेत्र नारनौल है, माफ़ी चाहूँगा, विधानसभा क्षेत्र नारनौल है। और बात करें हैं कि ब्लॉक आपका ब्लॉक सीमा पड़ रहा है यहाँ पे। और विकास के कार्य की बात कराएंगे गांव का। मैं उससे पहले बात कराएंगे कि भाई गांव का के कुछ इतिहास रहा है, कितने साल पुराना है और किस नाम तय और डेरोली पड़ा है। और डेरोली अहीर और जाट में क्या फ़र्क है। दो गांव बस रहे हैं, अड़ोस पड़ोस में है दोनों गांव। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं सरपंच साहब, जो यहाँ के अभी फ़िलहाल मौजूदा हालिया सरपंच हैं। और यो भी अपने बेरा है भाइयों की, बहुत जल्दी अभी चुनाव होने वाले हैं, तो थोड़ा सा ध्यान तय चुनाव लड़ें, क्योंकि इसमें झगड़ाबाजी ना करें, प्यार से चुनाव लड़ें। सारे गाँव में यही है। और जो भी भाई चुनाव लड़ें, हक के साथ में अपने काम करवाएं, अपना क्षेत्र करवाएं। तो सरपंच साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार जी, सभी भैया ना राम राम। और भाई साहब ने पूछा है कि वे गांव का इतिहास, तो गांव का इतिहास तो हम पूर्वजों से सुनते आए हैं और वो बता रहे हैं कि उनके पास लिखित किताबें भी हैं। अच्छा। बहुत पुराना खेड़ा है जी हमारा। लखवंती डेरोली के नाम से पहले इसका नाम था। जो मुगल बादशाह था अकबर, उस समय के भी प्रमाण जो हमारे गांव के दादा के दरियाव सिंह ने बताया, चलो जो भी नाम था पूर्वज का। हाँ। उसने भी गंगा से जो कर लगता था उस समय 1.25 अंग्रेजों के टाइम में या मुगलों के टाइम में, वो भी हमारे पूर्वज का इतिहास है, उन्होंने माफ़ करवाए थे। अच्छा। इतना पुराना खेड़ा है जी हमारा। मतलब काफ़ी साल पुराने को देखने को मिले हैं यहाँ का इतिहास का। अच्छा, जो सर दो नाम पड़े हैं यहाँ पे, एक तो डेरोली जाट है, एक आपका डेरोली अहीर है। इनमें क्या फ़र्क है कि इस तरह दो गांव बस रहे हैं? इनमें गांव दो हैं जी। वो वैसे डेरोली जाट से हैं और हम अहीर से हैं। लेकिन जो हमारा 5 बास कहते हैं, जिसको भाईचारा कहते हैं, उसमें डेरोली जाट शामिल है। हमारे भाई बंधु बताते हैं। जी जी। अच्छा सरपंच साहब, जैसे कि आपका परिचय तो दर्शकों ने जरूर बताओगे आप अपने। हाँ, मेरा नाम राजपाल सिंह है जी। जी जी। सनोब श्री मोहम्मद चंद, आलिया सरपंच गांव पोस्ट डेरोली अहीर। जी जी। अच्छा सरपंच साहब, बात कर रहे हैं अभी, ये तो आपने इतिहास बताया अपने काम के बारे में, अभी बात कर रहे हैं कि 4.5 साल का जो आपका ये योजना का कार्यकाल रहा है 5 साल का, ये किस तरह से अपने उन्नति में लेके आए हैं। और पिछले जो कार्यकाल रहे हैं, जितनी भी पंचायतें रही हैं, उनमें और आप वाले में क्या फ़र्क रहा है? ऐसे है, जिस समय के हिसाब से सब विकास तो करते हैं सरपंच कोई भी हो जी। हमने भी हमारे कार्यकाल के अंदर बहुत अच्छा काम करे, सबको साथ लेकर चलें और सबके सहयोग से काम हो। अच्छा। तो ये तो सही है कि भाई सब तय सहयोग से ही काम बना है, बिना सहयोग से काम ना बनते, ये भी सच्चाई है ना। तो काम अधूरे रह जाओ, पड़े रह जाओ हैं। सहयोग की बात करें हैं तो आपने सहयोग दिया गांव ने, आप तय एक दूसरे का हाथ मिला के आप लोग चले हैं, तो क्या कुछ करवा दिया अपना काम का, एक बार दर्शकों ने बताओ। ये तो गाँवों में तो यही है जी, जैसे रोड की समस्या हो गई, पीने के पानी का वो है, कहीं योगशाला है, कहीं स्टेडियम है, कोई अपने सामुदायिक पंचायत भवन है, जी जी। गांव में पावर हाउस है। ये जो आम काम है वो पंचायतों ने कराया। मतलब आपने गिनवाए हैं, सारे काम आपने करवा दिए। वैसा तो कोई गलियारा ना बच रहा है जो अभी भी पेंडिंग पड़ा हो अधूरा? ऐसा है, कोई विवादित जिस पुराने मकान जो नीचे गिर रहे हैं, ऐसे कोई 1-2 मुश्किल से बचे हुए हैं, बाकी पूरा गांव पक्का है। पूरा गांव। और जो 5 साल में आपने जो ये काम करवाया है, अच्छा इसमें एक चीज़ और बताओ कि जो इसकी गंदे पानी की नाली की बात करें, गंदा पानी अगर निकालन की निकासी की बात करें, किस तरह की अपनी व्यवस्था बना रहे हैं? गंदे पानी की निकासी की जी, नालों द्वारा, गटर लाइनों द्वारा हमने गंदे पानी की निकासी बहुत बढ़िया हमारे गांव की। और पूरी नदी से पहले जो जोड़ है उसके अंदर पानी जाता है। अच्छा, तो ये जोड़ पहले तक खुदवा रखे हैं जी, बाद में बनवाए हैं आपने? जोड़ पहले के ही है जी। पहले के ही हैं। हमने तो पाइपलाइन से जोड़े हैं इनको। जहाँ से पानी निकासी में दिक्कत आती थी, जहाँ से पानी पाइप डाल के निकालना हुआ तो वो से नाली से निकालना हो तो नाली से निकालना। पर्यावरण ने लेके कुछ कदम उठाया जी आपने? पर्यावरण को लेकर हमने जी कम से कम 8-8.5 हज़ार वृक्ष, तो पहले जो पावर हाउस बने कुछ पेड़ों की कटाई हो गई थी, वहाँ पे लगवाए हैं। जी जी। 500-400 पेड़ अभी हमारे बाबा गुग्गा का मंदिर है जो खाली जगह है, उसमें महाराज हैं हमारे पकड़नाथ जी, उन्होंने हम सबके सहयोग से अभी भी पेड़ लगाए हैं और हम लगाते भी रहते हैं। जैसे आपने बताया कि कटाई हो गई थी पावर हाउस में, तो कारण क्या था कटाई होने का जी? कटाई होने का कारण ये था कि वो जंगलात की टोटलस कीकरें वगैरह थी। अच्छा। और पावर हाउस का निर्माण होना था, तो जो उसके अंदर जो पेड़
बाधक थे उनको तो कटाना ही था जो भी मतलब ये जो प्रस्ताव पास करके करें। हाँ जी 200-400 पेड़ थे। चलो ये तो जी ठीक है, आपने बता दिया, नहीं तो कई लोग सोच जी यार पेड़ भी कटवा दिए फिर को परमिशन लेकर सरकार का काम था जी, लेकिन उसके बदले हमने 500 अगर कटवाए हैं तो कम से कम 8, 8.5, 9,000 पेड़ लगवा भी दिए हैं। मतलब पर्यावरण ने अपने यथास्थान बना के रख लिया अपना। साफ सफाई गाँव कम है जी। सरकार की तरफ से सफाई कर्मचारी मिले हुए हैं जी, वो समय समय पे साफ सफाई बिल्कुल करते रहते हैं। बड़ा गांव में कभी थोड़ा बहुत कभी देखने को मिल जाए तो उसकी तो कहने की बात नहीं है, बाकी सही। अच्छा ये तो जी आपने बता दिया अपने गांव के बारे में। अच्छा एक चीज़ और पूछ लेते हैं, जैसे कि पार्षद साहब ने यहाँ पे कुछ अपने ग्रांट वगैरह दिए हैं कि नहीं, पार्षद साहब से हमें कोई ग्रांट नहीं। अपने कौन से क्षेत्र के पार्षद साहब पड़े हैं, वार्ड नंबर क्या? वार्ड नंबर फिलहाल तो 13 है जी, पहले भी 13 ही होगा शायद। हाँ। ये अपने कालू टांडू है जी, ये हमारे पार्षद हैं। और समिति मेंबर हैं जी? समिति मेंबर पंचायत का जो चेयरमैन है वो हमारे गाँव से है, जी जी। श्रीमती अर्चना जी। उन्होंने कुछ अपना काम करना है? हाँ, गाँव के अंदर जो उनका काम हो किया है जो उन्होंने। अच्छा अच्छा अच्छा। बात कर रहे हैं जी यहाँ पे जो एमएलए साहब हैं उन्होंने कुछ कराया है? नहीं, एमएलए साहब का तो सारा ही काम है जी, एमएलए साहब के बगैर तो सरपंच क्या करेगा मतलब बताओ। जैसे कि हो सके कि एमएलए साहब ने हो सके ग्रांट ही दी हो जो डेली आ रही रूटीन में, या फिर अपनी तरफ से बहुत कुछ कराया हो? नहीं, ऐसा है जी जैसे हमने डिमांड रखी है हमें तो बगैर मांगे मिल जाता है, सीधी बात तो ये, हमने तो इतनी नौबत भी नहीं पड़ी। बाकी जो भी कुछ एमएलए साहब ने अच्छा सहयोग करा हमारा। एमएलए साहब ने बढ़िया सहयोग कर रखा है। तो ये तो थी राजनीति की बात, अभी तक तो हमने बात करी, उससे पहले गांव के इतिहास की। तीसरी बात कर लें जी, गांव का में सामाजिक व्यवहार कैसा आ गया है, सिस्टम क्या है गांव का? गाँव का बिल्कुल सब भाईचारा के नाते से है जी। जी जी। नु इक्का दुक्का जैसे घर परिवारों के छोटे मोटे विवाद तो होते रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई पार्टीबाजी जो कई जगह देखने को मिलता है वो हमारे गाँव में नहीं। कितनी का आबादी है सर अपने गांव में? हमारे गांव की आबादी जी 2011 के हिसाब से तो बताते हैं 4200 कुछ, अच्छा, लेकिन अभी 5000 से ऊपर है। ऊपर हो चुके हैं, तो कहने का मतलब है वोट भी 1500 2000 के बीच होंगे। नहीं जी, मैं चुनाव लड़ा तो 3250 वोट थे, अब तो 3.5 पौने 4000 वोट हैं। तो काफ़ी सारे वोट हो गए, तो इसका मतलब है कि गांव बढ़िया एक तरक्की भी करता जा रहा है। तरक्की के तौर पे बात याद आ गई मेरे कि गांव में एक विकासशील प्रगति की तरफ बढ़ना के कुछ खास है गांव का? देखो जी, गांव में शिक्षा होना, भाईचारा होना तो वो तो विकास करेगा ही। जी जी। कोई लड़ाई झगड़ों में और किसी चीज़ में अड़ जाएगा तो उसका तो पतन होगा ही, तो कहने की बात बिल्कुल नहीं सही बात है। है। तो शांति प्रिय गाँव और सब पढ़ाई लिखाई में बिजनेसमैन, धंधे वाले, व्यापारी, नौकरी पेशा, किसान सब संतुष्ट हैं। सब संतुष्ट है। गांव का में एक कोई अजीब व्यक्ति बताया जा रहा है, हम पूछे भी थे कि वो बात सही से कि वो गर्मी में उसने सर्दी लगनी और सर्दी में गर्मी लगनी। ऐसे है जी, संतलाल उसका नाम है, वाल्मीकि परिवार से संबंध रखता है और बहुत से पत्रकार बंधु भी हमारे कार्यकाल में पहले भी उन्होंने देखा है प्रैक्टिकल उसको बर्फ पे भी। बाकी ये बात सच है। सच है कि पहुँचे हम भी थे, हमने भी निकाला था, उनका देखा था कि भाई वो हमें लग गया कहीं ना कहीं सही है, वो सही है। अच्छा जी, बात करें सामाजिक बुराइयाँ की, जैसे कि 3-4-5 ऐसी बुराई हो जाए हैं कि जो गांव समाज ने हमेशा से सिद्ध हैं, घर परिवार ने भी समय सिद्ध हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो जो बाल विवाह, इस तरह की कोई आपके 5 साल में या इससे पहले? नहीं जी, बाल विवाह का जो भी काम है वो हमारे गांव में अभी तक तो हुआ नहीं है। और सामाजिक बुराइयों ने भाई साहब ने कहा तो शराब का ठेका भी जो हमारे गांव में था, हमने ग्राम सभा में पंचायत में रेजुलेशन पास करके उसको भी हटवाया है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कहने का मतलब वो बुराई ख़त्म करी। दूसरी चीज़ आ रही जी दहेज प्रथा की, तो काफ़ी सारे क्या है ना गरीब लोग रहे हैं, दहेज ना तो दे पाओ ना लेने के, तो क्या है कि कोई भी देते हो, सीधी बात है, ले लेते हैं, बाकी देने ना पाते। तो क्या दहेज प्रथा वाली बीमारी भी चल रही है क्या अभी गाँव में देखने में? ये भाई साहब पत्रकार ने जवाब करे, बाकी मैं तो 5 साल में यही कहूँगा कि मेरे सामने तो एक भी ऐसा केस नहीं आया जो दहेज प्रथा के कारण कोई शादी टूटी हो या कोई बात हो, ऐसा नहीं है जी। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखने में आम है ना गाँव समाज में, और तीसरे दिन तो अखबार में पढ़ने मिला है कि दहेज के कारण ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं है जी। तो मतलब ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि भाई गांव समाज में इस तरह की बुराई बढ़नी। सब लोग जागरूक हैं जी, सबको बेटियां भी हैं और बेटे भी सही हैं, बात तो उनको पता है भी है कि भाई हम किसी से लेंगे तो हमें देना भी पड़ेगा। तो इसलिए इस बुराई से लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं और इससे दूर भी हट रहे हैं। बाकी और इसमें कुछ समय लगेगा तो वो भी होगा, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, एक जैसे कि पहले देखने में आया करते, आज से 8-10 साल पहले देखने में आया करती एक बुराई हुआ करती लिंगानुपात वाली, तो के अपना गांव का मैं सिस्टम से इस चीज़ का? जब मैं सरपंच बना तो जी हमारा गांव का या जिले का सेक्स रेशो बहुत नीचे था। उसके बाद मैंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से, आशा वर्करों से वो देखा तो हमारा लिंग अनुपात बहुत ही अच्छा है। तो शायद ये गर्भपात नहीं हो रहे, इसका ही कारण है। इसका ही कारण है कि भाई वो अब हमारे जो गांव है उसका लिंग अनुपात बहुत ही अच्छा है। जी जी। अच्छा, एक चीज़ और आ रही है कि देखने में आवा है कि बहुत सारे बालक हैं वो एक नशे की प्रवृत्ति तरफ बढ़ रहे हैं। मैं अपने गांव की बात ना करके मैं समाज की बात, पूरे देश की बात कर रहा हूँ।
तो ऐसा इस तरह से गांव में कोई इस तरह का ये है कि जी जैसे बच्चों को स्कूल हॉस्टलों में भेजना हो, बच्चे माँ बाप से दूर रहना, तो कुछ बच्चे ऐसा थोड़ी गलत लाइन पे जाते हैं, तो पता लगने के बाद वो माँ बाप के कहने से वापस भी आ जाते हैं। बाकी इस तरह की बुराई 19-20 देखने को हर जगह मिलती है और ये है भी। जी। अभी हम दो बात और अहम इम्पोर्टेंट करेंगे जो आजकल चल रही हुई हैं। पहली बात तो ये है कि किसानों का आंदोलन, आपका क्या व्यू है इसके पीछे, आप बताओ। ऐसा है जी, इतने बड़े तो हम लीडर भी नहीं हैं, लेकिन जो भी हम तो यही सोचते हैं कि हमारे से ऊपर जो बैठने वाले हैं वो पूरे देश हित की सोचते हैं। हम तो एक गांव और परिवार की सोचने वाले हैं। जी जी। तो जो उन्होंने कराया होगा अच्छा ही कराया होगा, इसका रिजल्ट भी अच्छा ही होगा। बाकी ये तो अपने अपने विचारों का है, किसी को अच्छा लगे और किसी का बुरा लगे। तो जैसे कि कहने का मतलब है किसान भाई जो लग रहे हैं आंदोलन करने के लिए, कि ये सही है गलत है? देखो जी, सही गलत का भी नहीं कह सकते। हमने तो सरकार की रैली के अंदर गए थे तो उन्होंने ये कहा था किसान किसी तरह से कोई प्रकार का बाध्य नहीं है, वो अपना माल मंडी में बेचे, बाहर बेचे, एमएसपी के अंदर बेचे, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। राज्य सरकार इसको लागू करें या ना करें, तो इसमें तो हमारे हिसाब से तो किसान भाई को कोई इतराज होना नहीं चाहिए। बाकी जो जिनकी सोच है जो उन पर निर्भर करती है। सरपंच साहब, मैं जानना चाहूँगा, शायद आपसे एक जमींदार से जुड़े हुए हैं, जमींदार हैं आप? हाँ जी, जमींदार भी हैं। क्या मजदूर लगा लो, जमींदार लगा लो, जितनी तो जमीन है ही नहीं है। भाई से हम मिल के 2-2.5-3 के लिए ज़मीन है। जी जी। तो किसाने का कहने का मतलब ये चल रहा है कि अगर जैसे कि आज अगर हम किसी तरह कंपनी तो बंद जाओ हैं, हमारा सामान वो हमारा अनाज वो खरीदे हैं, तो आने वाले समय में वो हमें एक तो महंगा मिलेगी, और बंद गए तो हमारे अनाज की तुलना करेगी कंपनी और एक कम भाव मिलेगी। कि ये बात सही से कि कुछ लगेगा? देखो जी, इसके बारे में हम तो कुछ कह नहीं सकते। वो तो चीज़ लागू होने के बाद ही पता लगेगा। उसके पहले से हम क्या विचार कर सकते हैं, क्या उसका वो बता सकते हैं। हाँ जी। एक मेरा दूसरा पॉइंट ये है सरपंच साहब, जैसे कि बात चल रही है आजकल, जो बात चल रही है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर महेंद्रगढ़, क्योंकि ज़िला पुराना है, महेंद्रगढ़ ही है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई नारनौल का ज़िला बदल दिया, भाई नारनौल कर दिया नाम ज़िले का। तो इस बात को ऊपर क्या कहना चाहोगे आप? इस बात पे कहने का ये है कि जी जिला महेंद्रगढ़ पुराना है तो हमारी तो यही रहे, ये जिला महेंद्रगढ़ भी रहने दो, और बाकी नए जिले बनते हैं तो नारनौल को भी जिला बना दिया जाए। इसमें तो कोई राजनीति करो उसका कोई वो ही नहीं है जी। ये जैसे कि महेंद्रगढ़ जिले के नाम के साथ में छेड़खानी करी जा रही है, कई जगह पे देखा, रिक्शा पे देखा, उसके तरह डॉक्यूमेंट्स में भी आ रहा है जिला महेंद्रगढ़ की जगह नारनौल। तो यह छेड़खानी कोई राजनीतिक कारण लग रहा है या कोई शरारती तत्व किस तरह की है? इसका तो देखो जी क्या बताएं हम। अंदाजन जैसे कि आपका हिसाब? अंदाज तो क्या है सरकार से, हमारी तो यही है कि भाई जिला महेंद्रगढ़ भी है तो इसको नारनौल का भी जिला बना दिया जाए। और जो करने वाले हैं उनके तो क्या बताएं जी, इस लेवल के हमने तो आदमी और नहीं, हमें इस बात का पता है, हमको जवाब नहीं। आप किस फेवर में है कि महेंद्रगढ़ ही जिला रहे और इसमें कार्यकाल रहे, इस फेवर में है कार्यकाल यहाँ पे भी हो जाए जो भी अधिकारी बैठे हैं, या फिर जो जैसा चल रहा है वैसे रहो? किस फेवर में? हमारा तो कहने का ये है कि जी जिला महेंद्रगढ़ है तो जिला महेंद्रगढ़ रहने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई इतराज नहीं है। अच्छा। और सरकार अगर चाहती है तो नारनौल का भी जिला बना दे, परेशानी खत्म हो जाएगी। परेशानी खत्म हो जाए। तो अभी मैं आपसे बात करवा रहा था, जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं सरपंच साहब जुड़े हुए हैं, डेरोलिया हीरत हैं, इन्होंने अपने विचार बताएं, इन्होंने अपने समाज का सामाजिक बातें भी बताई हैं, राजनीतिक बातें भी बताई हैं, और साथ साथ में इन्होंने अपने गांव के इतिहास के बारे में बताया है, और जो दो मेन अहम मुद्दे चल रहे हैं उनके बारे में भी इन्होंने डिस्कस कराया है। तो सरपंच साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू साहब। नमस्कार जी, धन्यवाद जी। आपका। धन्यवाद जी आप सभी का दर्शकों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए। नई पंचायत के साथ में जल्दी जुड़ेंगे और उसके साथ साथ में उस काम में गांव में क्या हुआ है वो सारी चीज़ें लेके आएंगे। तब तक के लिए आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।